हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे हम 5 बड़ी खबरों को कवर करने वाले हैं और 5 बड़ी खबर आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि देश विदेश की जानकारी भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उस 5 बड़ी खबर में कौन कौन सी 5 बड़ी खबर हैं जो आपके करंट इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए भारत में जो है व्याप्त हुई हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ खबर अच्छी हो सकती हैं, कुछ खबर थोड़ा देश हित में बुरी भी हो सकती हैं, क्योंकि देश में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों व्याप्त हैं। तो उन्हीं सारी बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए हम वन बाय वन 5 खबर को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये देखिए, पहले खबर जो है, फर्स्ट खबर है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वायु गुणवत्ता को WHO मानकों के अनुरूप स्वस्थ बनाने में सफल हो जाए तो औसत आयु 5.6 साल बढ़ जाएगी, वरना इतनी उम्र घट जाएगी। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली और कोलकाता के बासिंदे उम्र के 9 साल गंवा सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AQLI के नाम से जाना जाता है, इसने जो है अपनी एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो भारत है, और भारत के में जो राजधानी दिल्ली है, और आपको मैं बता दूं कि सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में अपने भारत की है नई दिल्ली है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में इंगित की, यानी टॉप पे बना हुआ है। और आपको जानकारी ये दे दें कि दिल्ली और कोलकाता सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित शहर है, लेकिन राजधानी के अंतर्गत बात करें कि तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो यहाँ पे ये वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में यह बताया गया है कि अगर ऐसे ही सिचुएशन बनी रही, ऐसे ही हालात बने रहे, तो यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने आयु के लगभग 9 साल जो है गंवा सकते हैं, यानी 9 साल उनकी उम्र कम हो सकती है। तो ये जो है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में ये बताया गया है। तो ये था आपका पहला न्यूज़। आइए हम अगले खबर पे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है यहाँ पे कि इस समय जो है NRC जो पंजीकरण है, NRC पंजीकरण NRC, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है इस पे विवादास्पद हुआ था, देश में बहुत सारे जो जगहों पे जो है दंगे भड़के थे। तो वहाँ पे NRC मुद्दे पर क्या है कि सबसे पहले असम राज्य ने NRC पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो याद करिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है? असम राज्य जो है NRC पंजीकरण प्रक्रिया, यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण की व्यवस्था जो है उसने यहाँ पे लागू करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहला राज्य आपका असम बन चुका है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण असम संधि के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई थी और उसमें देश के असल नागरिकों के नाम हैं। प्रारंभिक दस्तावेज 1951 में बनाया गया था, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पर आधारित था। जिन लोगों को अद्यतन सूची में जगह नहीं मिली, वे इस बात के लिए दर-दर भटक रहे हैं कि कैसे सूची में उनका नाम शामिल हो जाए, लेकिन उन पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के अगर आपसे पूछा जाए तो हिमंत बिस्व शर्मा हैं। हिमंत बिस्व शर्मा, आप देख लीजिए पुनः, हिमंत बिस्व शर्मा हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो जैसा कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण व्यवस्था स्टार्ट हुई है और यह प्रारंभिक दस्तावेज जो है 1951 में बनाया गया था। 1951 में जब भारत की पहली जनगणना हुई थी, तब से आज तक उसमें बहुत से लोगों के जो है नाम पंजीकरण उसमें व्यवस्थित नहीं हुए हैं और उस पंजीकरण को व्यवस्थित करने के लिए असम राज्य दिनों दिन लगा हुआ है। तो उसी के मद्देनज़र जो है वहाँ की जो जनता है, जिनका जो है वहाँ पे राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण नहीं हुआ है, वो अपना पंजीकरण कराने के लिए
बहुत ज़्यादा दर दर भटक रहे हैं और वो कोशिश या प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वहाँ पे पंजीकरण व्यवस्थित रूप से हो जाए। तो ये था आपका एक सेकंड न्यूज़। आइए हम थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या है कि आप देखिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो किसको दोस्तों? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को एक और कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वल्लभगढ़ से जेवर तक 31 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 7 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आएगा। तो याद रख लीजिए, कितने किलोमीटर हरियाणा में जाएगा? 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा राज्य में जाएगा और 7 किलोमीटर का हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में जाएगा। NHAI ने हरियाणा के हिस्से की ज़मीन खरीदने की सहमति दे दी है, जबकि उत्तर प्रदेश अपने हिस्से की ज़मीन खरीद कर स्वयं देगा। तो ये एक आपका न्यूज़ था तीसरा, कि यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूज़, चौथा है कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS की गणना के लिए सर्वे बुधवार से स्टार्ट हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में OBC और EWS की गणना महासर्वे स्टार्ट हो चुका है। कब से? बुधवार से ये स्टार्ट किया जा चुका है और इसके लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिए गए हैं। और पांचवी खबर यहाँ पे ये है दोस्तों कि ICC टेस्टिंग रैंक में, यानी ICC टेस्ट रैंक में कौन से बल्लेबाज सबसे नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं? तो जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, जो रूट जो है इंग्लैंड के हैं, वो नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। और दूसरी बात है, हाल ही में विराट कोहली जो है किससे पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ चुके हैं, यानी उनकी जो रैंकिंग है बढ़ चुकी है आगे की ओर। तो ये 5 खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो कि आपके साथ हमने साझा किया। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी तरीके से हमारे पास एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। नई नई ताज़ा तरीन खबरों को आपके साथ साझा करते रहते हैं और कभी कभी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।